तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैट्स क्या होता है? मैथ और बायो का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम लोग जो बायो में रिजल्ट आती है, जो बायो में एनालिसिस होता है, उसको हम लोग जो है कैसे मेजर करेंगे। कोई वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, कोई भी ऑपरेशन कितना इफेक्टिव है, कोई नया सिस्टम आया है वो कितना इफेक्टिव है, कोई नया वैक्सीन आई है वो कितनी इफेक्टिव है, इसका पता हम लोग बायोस्टैट से लगाते हैं, यानी कि स्टैट्स का यूज करते हैं बायो। तो बायोस्टैटिस्टिक्स is just using number and maths to understand health and body related information. In physiotherapy, it helps doctor and therapist answer question like, does this exercise really reduces pain? क्या एक्सरसाइज में पेन करी बाई चांस है? अगर बाई चांस नहीं तो पता करना पड़ेगा मैथमेटिकली में कि रियली हो रही नहीं हो रही। हाउ मच बेटर डू पेशेंट्स गेट आफ्टर ट्रीटमेंट? पहले ट्रीटमेंट के बाद कितना अच्छा महसूस करता है पेशेंट? विच ट्रीटमेंट वर्क्स बेस्ट? कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा काम करता है? ये सारी चीज की जानकारी हम लोग इसमें करते हैं, फिजियोथेरेपी में करते हैं। अब इसमें अगर हम लोग को स्टैट्स लगाना है तो स्टैट्स नंबर का गेम है, यानी कि हम लोग बायो में भी नंबर पाते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है, वेट कितना है, मास कितना है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, ये सब चीज़ों को पता रहता है। हाइट कितनी है, हार्ट बॉडी वेट कितना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पता करते हैं। तो यहाँ पर क्वालिटी कैटेगरिकल डेटा में पहले बात करते हैं, इसमें नंबर की बात नहीं होती, इसमें सिंपल बात होगी कि हाँ या ना। तो यानी कि जो कैटेगराइज कर देते हैं, मेल फीमेल, एक्यूट क्रोनिक, सेटिस्फाइड नॉन सेटिस्फाइड, इस तरह से हम लोग को क्वांटिटी नहीं होगी, इसमें सिर्फ वर्ड्स में बात होगी। लेकिन जो क्वांटिटेटिव होता है इस पर लगेगा स्टैट्स, ये नंबर की बात होगी। अब जो डेटा होता है वो दो तरीके का, ये तो डिस्क्रीट होल नंबर की बात करते हैं हम लोग, है ना, जैसे कि काउंटेबल नंबर ऑफ फिजियोथेरेपी सेशंस, नंबर ऑफ कॉल्स, ये सब जो आते हैं वो होल नंबर में आएंगे, पॉइंट में नहीं आएंगे। और जो कंटिन्यूअस होता है एनी वैल्यू, पेड सोर्स जो है, स्कोर जो है वो 6.5 है 10 में, नी बेंडिंग जो है वो 120 डिग्री है, वॉकिंग स्पीड 1.2 माइल पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। ये सारी चीजें हम लोग इसमें डेटा में मिलती है। हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड शो डेटा? अब डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और डेटा को शो भी करना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट काउंटिंग हाउ मेनी पेशेंट्स हैव पेन स्कोर 3 4 5, यानी 3 वाले कितने हैं, 4 वाले कितने हैं, 5 वाले कितने हैं, इनकी काउंटिंग करनी है। टेबल्स, सिंपल टेबल्स टू शो रिजल्ट क्लियरली, टेबल बनानी पड़ेगी ताकि रिजल्ट एकदम साफ साफ दिखाई दे, ऐसा ना हो कि रिजल्ट प्रॉपर दिखाई ना दे, तो इसको भी देखना पड़ेगा। अब डेटा को शो करने के लिए चार्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम चार्ट। कहाँ हम यूज करेंगे? कंपेयर पेन रेट बिटवीन डिफरेंट एक्सरसाइज। अगर कई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम उसमें चार्ट बनाएंगे कि पहले इतने परसेंट रिलीफ था, अब इतने परसेंट रिलीफ है। फिर बार चार्ट नहीं, पाई चार्ट में परसेंटेज होता है, बार चार्ट में हम बार बनाएंगे और बताएंगे पहली बार में जो पेन का स्केल था वो इतना है, अगली बार में पेन का स्केल इतना है, इस तरह हर बार पेन का स्केल देखते रहेंगे और एक चार्ट बढ़ा घटा क्या हुआ। पाई चार्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग स्ट्रेंस कितने हैं, स्ट्रेंथ्स कितने हैं इंजरी के, है ना। तो सो व्हाट परसेंट ऑफ इंजरीज आर स्प्रेन, कितने परसेंट स्प्रेन हुई है, कितने स्ट्रेंथ हुई है, इसका पता करेंगे हम लोग। इसके लिए क्या करेंगे, बनाएंगे पाई चार्ट। उसमें जब परसेंटेज की बात आती है तो पाई चार्ट का यूज करते हैं। हिस्टोग्राम शो, एग्जांपल बताएंगे, शो हाउ द बेंडिंग एंगल आर स्प्रेड विद पेशेंट, कितना बेंडिंग हो रहा है, लगातार जो ग्राफ होता है उसको हिस्टोग्राम कहते हैं, वो बात को पढ़ेंगे। शो हाउ आर पेशेंट्स वॉकिंग
improves week by week. लाइन ग्राफ में बताएंगे पहले ऐसे था फिर और ऊपर गया फिर और ऊपर गया, इन्हीं के आराम होता चला जाता है। तो इसलिए हम ग्राफ बना के आपको दिखाएंगे। अभी आगे चलते हैं। These graphs make it easy to see patterns pattern, measures of central tendency। यानी कि हम देखेंगे कितने सारे लोग हैं, जैसे पूरे शहर का ब्लड प्रेशर कितना है, तो कॉमन ब्लड प्रेशर कितना है जो उस शहर का माना जाए। तो मीन का मतलब जो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप, उसको लोग मीन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन, ऐड ऑल नंबर्स एंड डिवाइड बाय टोटल प्लेसेस। यानी कि इसमें कहा जाता है सारे नंबर को लो और उसको डिवाइड करो। एग्जांपल, एवरेज पेन रिड्यूसेस फ्रॉम 7 to 3 आफ्टर ट्रीटमेंट। तो 7 से 3 हो गया। One person who got extremely better can make the average look good. मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू होती है जो ये बता देंगे इससे बड़ी चीज है इससे छोटी चीज है, मिडिल की वैल्यू होती है। इस रेट पे चल रहा है। तो मीडियन वैल्यूज में ऑल नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉल टू बिग। मीडियन के लिए जरूरी है कि नंबर जो है स्मॉल से बिग की तरफ अरेंज हो, तभी हम लोग मिड का नंबर निकाल पाएंगे, अदरवाइज मिड का नंबर नहीं निकाल पाएंगे अगर नंबर सॉर्टेड नहीं है तो। गुड वेन सम पेशेंट्स इंप्रूव अ लॉट और वेरी लिटिल। यानी कि हम बीच का नंबर लेंगे, उससे इतने लोग जो है खराब है, पेशेंट ठीक नहीं हुए, इतने लोग पेशेंट ठीक हो गए, इसमें हम लोग मीडियम का यूज करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर ले लो या कोई चीज, जैसे कॉमन हाइट ले लो तो 5 फुट 10 इंच है, तो 5 फुट 10 इंच थोड़ी ज़्यादा उधर होगी, 6 फुट हो सकती है, 5 फुट हो सकती है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम 5 फुट 10 इंच को मेजर करके चल रहे हैं, तो उसके लेफ्ट में कितना होगा, राइट में कितना होगा, बीच का नंबर लेके बताएंगे कि 5 फुट 10 इंच से कुछ नीचे है और 5 फुट 10 इंच से कुछ ऊपर है, उसी को लोग मीडियन कहते हैं। 5 फुट 10 इंच क्या है, मीडियन। मोस्ट कॉमन लेवल, मोस्ट पेशेंट रिपोर्टेड पेन लेवल, ये ज़्यादातर पेशेंट क्या कहते हैं, तो कहते हैं मेरा तो पेन, उनका जो पेन लेवल रिकॉर्ड किया जाता है वो 6 निकलता है। तो ज़्यादातर पेशेंट का पेन लेवल जो होता है वो 6 मिलता है, तो इसको मोड कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों का क्या काम हो रहा है। आगे बात करते हैं लोग measures of dispersion, how much split is there, इसको देखते हैं। This tells us how different the patient are from each other, यानी कि एक पेशेंट से दूसरा पेशेंट कितना अलग है। तो इसके लिए हम लोग डिस्पर्जन वगैरह का यूज करते हैं। सब रेंज की बात करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू को रेंज कहते हैं। यानी कि मान लो इंडिया में 6 फुट 5 इंच हाइट मैक्सिमम है और मिनिमम हाइट कितनी है, 4 फुट, मान लो 4 फुट है, तो इस दोनों का जो माइनस होगा वो रेंज है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इट टेल्स हाउ मच पेशेंट्स रिजल्ट वैरी आफ्टर knee surgery, एवरेज स्ट्रेंथ 80, स्टैंडर्ड डेविएशन 50 kg, यानी कि एवरेज स्ट्रेंथ कितनी है 80 है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 50 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज है, दिस मींस मोस्ट पेशेंट हैव स्ट्रेंथ बिटवीन 65 to 95, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बताया गया है कि अगर आप 15 kg पीछे चले जाओगे, 15 kg आगे चले जाओगे, तो हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। इसके क्वेश्चन करेंगे तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल आता है तो ऑल पेशेंट्स इंप्रूव सिमिलरली। नेक्स्ट सबका इंप्रूवमेंट जीरो है। गुड प्रेडिक्टेबल ट्रीटमेंट, if ST is large, some improvement improve a lot और some very little, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको देख लेते हैं। तो जस्ट द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, यानी कि इतने में इतनी चीज कोई घटना में कितने लोग साथ में 10 में से 2 बार सफेद है, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं 2/10। लाइक 70% चांस अ पेशेंट विल फील मच बेटर आफ्टर ट्रीटमेंट, प्रोबेबिलिटी में संभावना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बेल कर्व होता है, आपको बताया। तो मोस्ट नेचुरल बॉडी मेजरमेंट, पेन स्ट्रेंथ, वॉकिंग स्पीड forms a nice well shape when most people are in the middle, very few are extremely good,
are very still with you are excluded back. This fail-safe is important because it allows researchers to use special tests to check if a physiotherapy treatment really works or not. इससे क्या क्या होता है? Descriptive biostatics like a toolbox for physiotherapists. तो बायोस्टैटिक्स का अपना टूल बॉक्स जो मतलब कितना सही इलाज कर रहे हैं, कलेक्ट पेशेंट्स इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली, समराइज एवरेज मीडियन मोस्ट कॉमन, ये सब समराइज किया जाएगा, ग्राफ बनाए जाएंगे नाइसली, अंडरस्टैंड हाउ मच रिजल्ट डिफर बिटवीन पेशेंट और कितना रिजल्ट डिफर करता है दिखा जाएगा, एंड डिसाइड वेदर a treatment is to be helpful or not. It turns in a basic patient डेटा into clear, यानी जो डेटा जो डेटा मिक्स है उसको अच्छे तरीके से निकालना है सिस्टमैटिक तरीके से. So useful knowledge so that the physiotherapist can give better and smarter treatment every patient. अब एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे वही चित्र से, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से इनको देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और इसके बाद फिनिश कर देंगे. तो क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वेश्चन है ग्रुप पे जब करा जाता है, इन अ ग्रुप ऑफ 15 पेशेंट्स, जेंडर 30 मेल है, जेंडर में 30 मेल है, 20 फीमेल है, इंजरी टाइप 25 एक्यूट है, 25 क्रोनिक, पेन टाइप 35 नॉन और न्यूरोपैथिक 50. इसको भी पता करना है. क्वांटिटी को देखो डिस्क्रीट, इसमें बताएंगे नंबर कितने सेशन अटेंड करें, 8 10 है ना, नंबर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट सेशन अटेंड बाय 10 पेशेंट, एक ने 8 करा, एक ने 10 करा, एक ने 12 करा, कंटिन्यूअस. दैट्स होता है पेन स्कोर, देखता है 0 से 10 के बीच में, किसी का 7.5 आया, किसी का 6.0 आया, किसी का 8.2 आया, 4.5 आया, 9.0. एक और देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ ऑफन ईच वैल्यू ऑकर. बेस्ट पेन स्केल यहाँ पे दिया गया है, स्कोर 3 2% का, स्कोर 4 3% का, स्कोर 5 5% का, स्कोर 6 4% का, स्कोर 7 3% का. तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको डिटेल में हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा. तो आज के लिए एक और चीज़ देख लेते हैं, पहले इसके बाद करते हैं सैंपल टेबल. सैंपल टेबल क्या होती है, इधर को टेबल बनाना है, एज ग्रुप 40 से 50, नंबर ऑफ पेशेंट 15 आते हैं, रिडक्शन कितना होता है, एवरेज रिडक्शन कितना होता है, एज ग्रुप 51 से 60 है, इसमें पेशेंट कितना आते हैं, 20 आते हैं, एवरेज वैल्यू कितना 2.1 है, 61 से 2.1 है, फिर ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे सबके लिए. ये सब लोग करके देखेंगे. तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू.